जय जिनेन्द्र, पंचवनष्टि को नमन। आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, सभी साधु सत्यजी महाराज के चरणों में कोटिश्वर वंदन। सभी ज्ञान पिपासुओं को, शिविर में भाग लेने वाले महानुभाव को मेरे सादर जय जिनेन्द्र। गुणस्थान स्वरूप का अध्ययन अपन कर रहे थे, उसके बाबत गुणस्थान स्वरूप का जो कल द्वार आया था अपने सामने, जो द्वार उपस्थित हुआ था वो था गुणस्थान स्वरूप में गुणस्थान द्वार। तो सभी जने ध्यान देंगे, गुणस्थान स्वरूप में गुणस्थान द्वार का हम सभी अध्ययन कर रहे थे। उसमें कुछ बाकी रह गया था, वो ये था कि जो गुणस्थान स्वरूप है और जो 1 से 14 गुणस्थान हैं, उनमें से शाश्वत गुणस्थान कौन कौन से होते हैं जो हमेशा मिलते हैं। यहाँ पर मात्र भरत क्षेत्र की अपेक्षा से कथन नहीं है, न ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से है, समूचे क्षेत्र की अपेक्षा से कथन है कि सर्वकाल में जो गुणस्थान शाश्वत होते हैं वो गुणस्थान कौन कौन से हैं। तो ऐसा ध्यान में रखना है कि पहला गुणस्थान जो है मिथ्यात्व गुणस्थान, वह हमेशा मिलता है। मिथ्यात्व जो गुणस्थान है वह सर्वकाल मिलता है, हमेशा मिलता है। उसके पश्चात मिथ्यात्व गुणस्थान मिलता है, इससे अपने को अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि गुणस्थान भी मिलता है। और अगर सम्यक दृष्टि गुणस्थान मिलता है ना, तो ये लगता है कि क्या हम श्रावक नहीं बन सकते, तो श्रावक भी मिलता है, श्रावक पन्ना भी हमेशा मिलता है, 5वां गुणस्थान भी हमेशा मिलता ही है, 6ठा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान और 13वां गुणस्थान। वापस मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, पहला गुणस्थान, चौथा अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, 5वां देश विरति श्रावक गुणस्थान, 6ठा प्रमादी साधु और 7वां अप्रमादी साधु और 13वां सहयोगी केवली गुणस्थान। ये गुणस्थान हमेशा से मिलते ही हैं। बाकी के गुणस्थान हमेशा नहीं मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी मोक्ष का विरह भी पड़ता है, तब शपथ श्रेणी वाले गुणस्थान नहीं मिलेंगे और उपसम श्रेणी करने वाले जीव संख्या वाइज बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए उपसम श्रेणी एक साथ करने वाले जीव 54 हो सकते हैं, शपथ श्रेणी करने वाले जीव एक साथ 108 हो सकते हैं। उस अपेक्षा से ये गुणस्थान शाश्वत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीवों की बहुलता नहीं है, यहाँ पर जीवों की बहुलता नहीं है, इस कारण से ये हमेशा से नहीं मिलते हैं। 13वां गुणस्थान है केवल ज्ञानी भगवान हमेशा से मिलते हैं। केवल ज्ञानी जो भगवान है वो हमेशा से मिलते हैं, लेकिन मोक्ष का विरह पड़ने की अपेक्षा से 14वां गुणस्थान हमेशा नहीं मिलता है, क्योंकि 14वें गुणस्थान की स्थिति बहुत कम बता रखी है। यानी 5 लघु जो स्वर हैं, अ, ई, उ, री और री, ये 5 इन लघु स्वर को मध्यम रीति से बोले उतना टाइम जितना लगता है उतना टाइम ही अयोगी केवली गुणस्थान का होता है। तो ये गुणस्थान जो है हमेशा से नहीं मिलता है। अब अपन बात कर रहे हैं अनाहारक गुणस्थान, यानी ऐसे गुणस्थान जो नियमा मिच्छा में दुगुणम, ऐसे गुणस्थान जिनमें जीव अनाहारक रह सकता है, वो गुणस्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है कि अनाहारक अवस्था होती क्या है। अनाहारक अवस्था का मतलब होता है जिनमें जीव आहार नहीं करता है, वह अनाहारक अवस्था होती है। आहार जीव कब नहीं करता है, तो इसके लिए ध्यान में रखना है 2 भव के बीच की अवस्था। उसके नाम आपको मैंने कल 4 नाम बताए थे, वो 4 नाम आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो मैं वापस आपको बता रहा हूं। पहला नाम है बाटा बहती अवस्था, दूसरा नाम है गत्यंतर, यानी 2 गति का अंतर, उसके बीच की अवस्था जो है वो बाटा बहती अवस्था है। एक नाम है उसका गत्यंतर, एक नाम होता है उसका अपांतराल, अपांतराल, और एक और नाम है विग्रह गति, उसको विग्रह गति भी कहते हैं बाटा बेती अवस्था को। तो 4 नाम जो है वो बाटा बेती अवस्था के सुनने में आते हैं, जिसका आपको निवेदन कर दिया गया है। इन जो 4 नाम हैं, यानी अल्टीमेटली बाटा बहती अवस्था में जीव क्या होता है, अनाहारक हो सकता है। अगर कोई जीव बाटा बहती अवस्था में वक्र गति से गमन कर रहा है और वह वहां पर अनाहारक रहता है, तो वहां पर कार्बन का योग लेना है, और उस कार्बन का योग की अवस्था में अनाहारक अवस्था होती है। तो बाटा बेती अवस्था में कल अपन ने कथन किया था
कि पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान बाटा बहती अवस्था में होता है। अनाहारक में गुणस्थान चल रहे हैं पहला, दूसरा और चौथा। उसके अलावा 13वां जो गुणस्थान है वह भी अनाहारक अवस्था में होता है। अब 13वें गुणस्थान में जीव अनाहारक कब होता है, यह विषय है। 13वें गुणस्थान में जब जीव केवली समुद्घात करता है, जब जीव केवली समुद्घात करता है, उस समय पर जीव अनाहारक हो सकता है, होता है। कौन कौन से समय में होता है, तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। केवली समुद्घात होता है 8 समय का। उन 8 समय में तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो समय है, उस समय में जीव अनाहारक होता है और उस समय पर कार्बन का योग अवस्था रहती है। हमेशा यह प्रश्न सुनने को मिलता है कि कार अनाहारक अवस्था में कार्बन का योग होता ही है क्या? तो यहां पर अपने को आंसर मिल जाएगा कि 1 से लगाकर 13वें गुणस्थान तक जब जीव अनाहारक होता है, वहां पर नियमा से कार्बन का योग होता है। आप अच्छे से लिख लेवें, पहले से लगा करके 13वें गुणस्थान तक जब भी अनाहारक अवस्था होगी, उस समय पर कार्बन का योग होगा ही, और जब भी कार्बन का योग होगा उस समय पर अनाहारक अवस्था होगी ही। अनाहारक में 14वां गुणस्थान भी लिया गया है, लेकिन 14वें गुणस्थान में कार्बन का योग नहीं होता है। वहां पर न तो जीव आहारक है और कार्बन का योग भी नहीं है, लेकिन फिर भी अनाहारक अवस्था है। ये ध्यान में रखना है अपने को, क्योंकि 14वां गुणस्थान जो है अयोगी केवली गुणस्थान कहलाता है, योगों से रहित की अवस्था है। जब कार्बन का योग होगा तब अनाहारक होगा, ये अपने को ध्यान में आ गया। लेकिन जब कार्बन का योग भी नहीं है और कोई योग भी नहीं है, संपूर्ण रूप से अयोगी अवस्था है, उस जीव ने योगों का निरोध कर दिया है, उस समय पर भी अनाहारक अवस्था होती है। तो अब आप लोगों को अच्छे से ध्यान में आ गया होगा कि अनाहारक अवस्था कौन कौन से गुणस्थान में होती है। तो गुणस्थान अपन रिपीट कर रहा हूं वापस, पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां। पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां, ये गुणस्थान जो है, इन गुणस्थानों में जीव अनाहारक हो सकता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा गुणस्थान जिस गुणस्थान में जीव नियमा आहारक ही हो, नियमा अनाहारक ही होता है, तो यहाँ पर क्या आंसर देंगे? 14वां गुणस्थान। 1 से लगा करके 14 गुणस्थान में एक गुणस्थान ऐसा है जिस गुणस्थान में जीव नियमा अनाहारक होता है, तो वो बोलेंगे 14वां गुणस्थान जो है, 14वां गुणस्थान में जीव अनाहारक ही होता है। अब अगला प्रश्न ऐसा पूछा कि ऐसे गुणस्थान बताइए जिनमें जीव आहारक ही होते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान छोड़ दीजिए, ये तो छोड़ना ही है क्योंकि यहाँ पर अनाहारक होता है। 13वां भी छोड़ना है, 14वां भी छोड़ना है। ये 5 गुणस्थान को छोड़ने के पश्चात जो गुणस्थान बचेंगे वो गुणस्थान नियमा आहारक के गुणस्थान होंगे। ऐसे गुणस्थान जिनमें जीव आहारक ही होता है, यानी तीसरा, 5वें से लगा करके 12वां, तीसरा, 5वें गुणस्थान से लगा करके 12वां गुणस्थान, इन गुणस्थानों में जीव आहारक ही होता है। 14वें गुणस्थान में जीव अनाहारक ही होता है। अब तीसरी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे गुणस्थान जिनमें जीव आहारक भी होता है और अनाहारक भी होता है, तो यहाँ पर अपने को लिखना है कि पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, ये जो गुणस्थान है, इनमें जीव आहारक और अनाहारक दोनों हो सकता है। ये अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। आहारक अनाहारक का 13वां जो गुणस्थान में अनाहारक बताया था, वो केवली समुद्घात की अपेक्षा से बताया था। आप लोगों को केवली समुद्घात का अच्छे से पता होगा। 25 बोल में इसका विवक्षा की हुई है, आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। अभी अपने को यहाँ तक ही रखना है, इसको फिर जब विषय आएगा केवली समुद्घात का, तब अपने उसको बताने का प्रयास करेंगे। अगला जो अपने सामने द्वार उपस्थित होता है वह है योग द्वार। अगला द्वार है सा योग द्वार, यानी कुल मिलाकर कितने योग होते हैं और
उन योगों में से एक से लगा करके 14 गुणस्थान में कितने कितने योग मिलते हैं, उसकी अपने को चर्चा करनी है। सर्वप्रथम योग किसे कहते हैं, यहाँ पर अच्छे से ध्यान में ले लीजिए। मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी सुनने को मिलता है, मन वचन काया के व्यापार को योग कहते हैं। ऐसी परिभाषा भी आती है कि वीर्यांतराय कर्म के संयोगक्षम से होने वाली मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहा जाता है। एक ही बात है, वीर्यांतराय कर्म के संयोगक्षम से योगों की प्रवृत्ति तभी हो सकती है जब हमारे शरीर में शक्ति हो, और शक्ति का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे वीर्यांतराय कर्म का संयोगक्षम हो, अन्यथा नहीं हो सकता है। यानी वीर्यांतराय कर्म के संयोगक्षम से होने वाली मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। योग कुल मिलाकर 15 प्रकार के होते हैं, जो 25 बोल में 8वां बोले योग 15 के अंदर आप लोगों ने अध्ययन कर लिया गया होगा। अब उनमें जिन जिन योगों की प्रमुखता की बात चलती है उनकी अपन यहाँ विवक्षा कर लेते हैं। आप लोगों को स्वरूप ध्यान में ही होगा। जहां जहां पर अपन अटक सकते हैं, अपनी गाड़ी जहां पर अटक जाती है, एक्सीलेटर पूर्ण रूप से दबा नहीं पाते, वहां पर अपन चर्चा करते हैं। सत्य मन, असत्य मन, मिश्र मन, व्यवहार मन। सत्य मन आपको अच्छे से पता है, यथार्थ बात है उसको मन में सोचना सत्य मन। जैसा भगवान ने फरमाया है, जो जो वास्तव में नियमा है, जो वास्तव में सत्य है, उस बात का चिंतन करना होता है सत्य मन, और वैसा ही बोल देना होता है सत्य भाषा। उसके विपरीत सोचना होता है असत्य मन, और उसके विपरीत वचन योग कर देना वो होता है असत्य भाषा। अगला है मिश्र मनोयोग। इसका मतलब होता है जिनमें सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण हो। वर्तमान में ये ध्यान में रखना है, जो न्यूज़पेपर जो अपन लोग पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मोस्टली उसमें मिश्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। अभी आज न्यूज़पेपर ओपन किया, मॉर्निंग में देखा कि इंडिया के अंदर कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की संख्या थी 1000। जिस समय पर लोगों ने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट ली, उस समय पर थे 1000। जैसे ही रिपोर्ट सैंपल लेने के पश्चात 10 जनों ने और सैंपल दे दिया और वो भी पॉजिटिव आए। अब कुल मिलाकर पॉजिटिव आए 1010 लोग। न्यूज कितने की आई? 1000 की। उन 1000 की अपेक्षा बात सत्य है, 10 की अपेक्षा बात सत्य है, वो है मिश्र भाषा। अखबार में जो भाषा का प्रयोग होता है वो मोस्टली मिश्र भाषा का प्रयोग होता है। किसी संत का नाम आया कि अमुक संत ने आज व्याख्यान में ये कहा, उन अमुक संत ने 1 घंटा व्याख्यान दिया था और वहां पर 4 लाइनें लिखी हुई थी, 10 लाइनें लिखी हुई थी। क्या 1 घंटे में उन्होंने 10 लाइनें बोली थी? नहीं, ऐसा नहीं है। 10 बोली थी, उसकी अपेक्षा बात सत्य है। बाकी बहुत सारी भी बोली थी, वो नहीं आई, उसकी अपेक्षा बात असत्य है। इसमें सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण हो, वह मिश्र मनोयोग या मिश्र भाषा कहलाती है। मम्मी ने मेरे को बोला भैया मार्केट जा और वहां से गेहूं लेकर के आना। तो मार्केट गया, गेहूं लेकर के आया, उसमें थोड़े बहुत कंकर थे। मम्मी ने बोला कि भैया ये क्या किया? पूरे के पूरे कंकर उठा के लेके आ गया। अब वो पूरे के पूरे कंकर थे क्या? नहीं, उसमें कंकर थे बट गेहूं की संख्या ज्यादा थी। अब गेहूं कंकर थे उसकी अपेक्षा बात सत्य है, और गेहूं भी थे उसकी अपेक्षा बात असत्य है। तो ये है मिश्र भाषा, ये ध्यान में रखना है अपने को। ऐसा चिंतन करना मिश्र मनोयोग, ऐसा बोल देना मिश्र भाषा कहलाता है। नेक्स्ट है व्यवहार मनोयोग और व्यवहार भाषा। चित्त में सत्य असत्य मिश्र तीनों प्रकार की भाषा नहीं होती है, वह कहलाती है व्यवहार भाषा। तो जीवन व्यवहार को निभाने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे आमंत्रणी निमंत्रणी आदि जो भाषा है वह व्यवहार भाषा है। आपूछनी प्रश्न पूछना, कोई व्यक्ति किसी के व्यक्ति के घर पे गया और उसने बोला कि आमंत्रण पत्रिका लेके गया कि ये पत्रिका आपके नाम से लिख दी है, मेरे बेटे की शादी है, आपको पधारना है। आमंत्रण दिया, वो व्यक्ति उस पत्रिका को निमंत्रण पत्र को समझ करके शादी में जाकर आता है। ये क्या हो गया? आमंत्रणी निमंत्रणी। आपुच्छनी, किसी को प्रश्न पूछा, भैया पहले बोले क्या होता है? कतिचार। अब इसमें सत्य असत्य मिश्र क्या है? भाई प्रश्न पूछना जो है वो है व्यवहार भाषा का भेद है। आप लोगों ने अधिकांश एग्जाम्पल सुने होंगे व्यवहार भाषा के लिए। एग्जाम्पल देते हैं, मैंने भी बहुत ज्यादा सुने थे। वो एग्जाम्पल वो देते हैं कि ट्रेन में जैसे ही आए, किसी ने पूछा कि वो कहाँ गए, तो उनको बोला कि भाई वो चेन्नई चले गए, वो महाराष्ट्र चले गए। अभी वो ट्रेन में बैठे हैं, अभी उनको 1 घंटा हुआ है।
वो राजस्थान से भी बाहर नहीं निकले कि चेन्नई गए, चेन्नई पहुंचे नहीं है। अब जो अगली बात है, नल आ गया, कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उसको बोला कहाँ जा रहे हो भैया, उसने बोला कि आटा पिसाने जा रहे हैं। सामने वाला वापस ऐसा नहीं बोलता है कि आप कितने बेवकूफ आदमी हो क्या आटा कोई पिसाता है क्या, आपके इसमें तो थैले में गेहूं पड़े हुए हैं और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो आटा पिसाने जा रहे हैं, तो गेहूं पिसाने जा रहे हैं ना। नहीं, वो ऐसा नहीं बोलता है, वो समझ जाता है कि भाई ये जीवन व्यवहार में प्रयोग में लाने वाली भाषा है। सुबह की 9 बजे थी, मम्मी बोले बेटा उठ, नल आ गए पानी भर ले। कभी बेटा उठ के ऐसा कहता है कि मम्मी आप जैसे जैसे बुढ़े होते जा रहे हो, आपको ऐसा हिल तो नहीं रहा है ना कि नल तो वहीं लगा हुआ है ना, नल कहाँ चला गया, पानी आया है, ऐसा बोलो। नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता है, क्योंकि उनको पता है बच्चा पढ़ाई कर रहा है। मम्मी आकर चेक किया कि दिखा मम्मी को कि पढ़ाई कर रहा है, फिर भी बोला पढ़ाई कर रहा है क्या तू, अरे भाई दिख रहा था ना, फिर भी पूछा। बेटा ऐसा नहीं बोलता है कि मम्मी आपको नहीं दिख रहा है क्या, मैं पढ़ाई कर रहा हूं फिर भी आप पूछ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये सभी जीवन व्यवहार में उपयोग में ली जाती हैं, ऐसे एग्जाम्पल व्यवहार भाषा में दिए जाते हैं, लेकिन सावधान होकर के सुन लेना, ये भाषा व्यवहार भाषा की श्रेणी में नहीं आती है। ये सभी भाषा सत्य भाषा की श्रेणी में आती है। सत्य भाषा के जो 10 भेद हैं उसमें एक व्यवहार सत्य है। नल आ गया, आटा पिसाने जा रहे हैं, चेन्नई आ गया, जलगांव आ गया, ये सभी जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ये सत्य भाषा में एक व्यवहार सत्य है, उसके भेद हैं, न कि व्यवहार भाषा के। ये निवेदन आपको करना था, ठीक सा, इस चीज को ध्यान में रखें। ये अपने व्यवहार आदि भाषा के 8 भेद हो गए। अब जो है काया के 7 भेद चलते हैं, औदारिक औदारिक मिश्र, वैकरी वैकरी मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मन का योग। अभी औदारिक काय योग, इसकी डेफिनेशन कैसे बनानी चाहिए। औदारिक काय योग आपको अच्छे से पता है, योग का मतलब बता दिया प्रवृत्ति। अब इसी से प्रश्न पूछो कि भैया किसकी प्रवृत्ति, तो उसके बाद पास में आया काय, मतलब शरीर की प्रवृत्ति। अब इससे पूछो कि कौन से शरीर की प्रवृत्ति, तो उसके आगे लिखा था औदारिक, यानी औदारिक शरीर की प्रवृत्ति। अब औदारिक शरीर यानी औदारिक काया क्या करेगा, ऐसे ऐसे हलन चलन करेगा, यानी औदारिक शरीर के द्वारा हलन चलन करने की प्रवृत्ति को औदारिक कायोग कहा जाता है। ध्यान में आ गई बात। वैसे वेक्रिय काय योग, वेक्रिय शरीर के द्वारा हलन चलन करने की प्रवृत्ति को वेक्रिय काय योग कहा जाता है। सेम परिभाषा, कुछ भी अंतर नहीं है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर अपनी गाड़ी अटक जाती है, फंस जाती है, वहां पर ध्यान रखना है कि ये मिश्र क्या है। औदारिक मिश्र, वेक्री मिश्र, आहारक मिश्र, इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी है। वो आप लाइन लिख लेंगे तो कभी अपनी गाड़ी नहीं अटकेगी, ये ध्यान में अपने को रखना है। कभी किसको पढ़ाओ तो बहुत आप लोगों के काम में आएगी। जो शरीर, लाइन बोल रहा हूं मैं आपके सामने, जो शरीर जब से बनना शुरू होता है, लिख लीजिए, जो शरीर जब से बनना शुरू होता है, जब तक वो पूरा नहीं बन जाए तब तक वह मिश्र कहलाता है। जो शरीर जब से बनना शुरू होता है, जो शरीर जब से बनना शुरू होता है, जब तक वह पूरा नहीं बन जाए तब तक वह मिश्र कहलाता है। अब आपको अच्छे से ध्यान में आ गया होगा कि यहां से मैं काल करके मान लीजिए पुनः देवगति या मनुष्य गति में गया। जैसे ही देवगति में मैं गया तो वहां पर आहार पर्याप्ति पूर्ण कर ली, मेरी शरीर पर्याप्ति बन रही है। इसका मतलब देवगति में गया तो शरीर कौन सा बनेगा, तो वहां पर आपको ध्यान में होगा कि देवता नारकी में जाने वाला जो जीव होता है उसके वैक्री शरीर बनता है। ठीक है साहब। अभी वैक्रिय शरीर बनना शुरू हो गया, इतना बड़ा वैक्रिय शरीर है मान लीजिए। परिभाषा क्या लिखा है आपको, जो शरीर जब से बनना शुरू होता है, जब तक वह पूरा नहीं बन जाए तब तक वह मिश्र रहता है। तो यहां से बनना शुरू हुआ, क्या बोलेंगे उसको, वैक्री मिश्र। यहाँ क्या बोलेंगे, वैक्री मिश्र। यहां तक क्या बोलेंगे, वैक्री मिश्र। यहां तक भी क्या बोलेंगे, वैक्री मिश्र, क्योंकि अभी तक पूरा बना नहीं है। अपूर्ण अवस्था मिश्र कहलाती है। जब यह पूर्ण बन गया तब उसको बोलेंगे औदारिक शरीर। और औदारिक शरीर पूर्ण बनने के बाद जब हलन चलन की क्रिया करता है तो उसे कहेंगे औदारिक काय योग। ध्यान में आ गया।
वेकरी शरीर जब से बनना शुरू होगा, जब तक वो पूरा नहीं बनेगा तब वो वेकरी मिश्र कहलाएगा। आहारक शरीर जब से बनना शुरू होगा, जब तक वो पूरा नहीं बनेगा तब तक वो आहारक मिश्र कहलाएगा। ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है सर। जहां पर अपनी गाड़ी अटकती है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ध्यान में हो तो बहुत बढ़िया है। हाँ, अब अपन बात करते हैं अगली कि किन किन गुणस्थानों में कौन कौन से योग होते हैं। तो पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए। पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में 13 योग होते हैं। 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक औदारिक मिश्र, वेक्रिय वेक्रिय मिश्र और कार्बन शरीर का योग। 15 योगों में से मात्र आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ना है। बाकी के 13 जो योग हैं वो पहले, दूसरे, चौथे गुणस्थान में हो सकते हैं। पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में 13 योग होते हैं आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि आहारक शरीर अप्रमत्त अवस्था में प्राप्त होता है और प्रमत्त अवस्था में उसको बनाया जाता है। यानी आहारक शरीर का जो बंध होता है 7वें और 8वें गुणस्थान में होता है, जबकि आहारक लब्धि यानी आहारक शरीर को बनाने का गुणस्थान है 6ठा गुणस्थान। क्योंकि किसी भी लब्धि की प्राप्ति जो है, विशेष लब्धि की प्राप्ति अप्रमत्त अवस्था में होती है, उसका प्रयोग प्रमत्त अवस्था में होता है साधु की अपेक्षा से। तो पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में 13 योग होते हैं आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ करके। अब अगली अपन बात करते हैं कि तीसरे गुणस्थान में कितने योग होते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो तीसरा गुणस्थान होता है उसके लिए अपन ने नियम बताया था कि उसमें न तो जन्म होता है, न मरण होता है, न परभव की आयुष्य का बंध होता है, और अगला बताया न मिश्र गुणस्थान में मिश्र भी नहीं होता है। यानी वहां पर औदारिक मिश्र, वेक्रिय मिश्र, आहारक मिश्र, ये सभी मिश्र नहीं होते हैं। इसमें योग बताएं 10 योग होते हैं। जन्म नहीं होता, इसलिए कौन सा हट गया? कार्बन का योग। तीसरा गुणस्थान है, यहां पर जीव आहारक शरीर नहीं बना सकता, इसलिए हट गया आहारक शरीर और आहारक मिश्र। यहाँ पर 3 अपन ने हटा लिए, और उसके पश्चात तीसरे गुणस्थान में मिश्र गुणस्थान है और उसमें मिश्र नहीं होता, इसलिए वहां पर वेक्रिय मिश्र और औदारिक मिश्र, ये दोनों भी हटा लेंगे। अब कौन कौन से हटा लिए? वेक्रिय मिश्र, औदारिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्बन शरीर का योग। यानी यहाँ पर जो भी बचे हैं वो होते हैं 10 योग। अब 10 योग कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए। 4 तो मन के, 4 वचन के, एक होता है औदारिक का योग और एक होता है वेक्रिय का योग। ये योग जो होते हैं पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में होते हैं। अब जो अगली बात अपन लोगों को करनी है वह है 5वें गुणस्थान की। यानी 5वें गुणस्थान में 15 योगों में से कितने योग मिलते हैं। हर बार अपने को हर गुणस्थान में 15 योगों में से ही टैली करना है। पूर्व की अपेक्षा अपर में अपने को ध्यान नहीं रखना है। 15 योगों में से टैली अपने को करना है कि कौन कौन से योग बाकी रहते हैं 5वें गुणस्थान में। तो सबसे पहले आपको ध्यान में है कि साधु नहीं है तो आहारक आहारक मिश्र नहीं होगा। 2 कम कर लिए अपन ने तो बचे 13। 5वें गुणस्थान में बाटा बेती अवस्था नहीं हो सकती, यानी 5वां जो गुणस्थान है वह बाटा बेती अवस्था में नहीं हो सकता, तो वहां पर कार्बन का योग भी नहीं मिलेगा। तो बचे कितने? 12 योग। यानी 5वें गुणस्थान में 12 योग हो सकते हैं। 12 योग कौन से? तो 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक औदारिक मिश्र 10 और वेक्रिय वेक्रिय मिश्र 12। ये 12 योग हो सकते हैं। ध्यान में आ गया। अब अपने को अगला जो है 6ठे गुणस्थान में योगों की संख्या का विवरण करना है कि 6ठे गुणस्थान में योग कितने हो सकते हैं। 6ठे गुणस्थान में कार्बन का योग नहीं होता है। 6ठे गुणस्थान में कार्बन का योग नहीं होता है, उसको छोड़ करके
शेष सभी योग मिल सकते हैं। आहारक आहारक मिश्र तो मिल ही सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, क्योंकि यहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। छठे गुणस्थान में आहारक आहारक मिश्र मिलेगा। और अगर वेकरी शरीर का लब्धि बनाया तो औदारिक से वेकरी शरीर की लब्धि बनाते समय वेकरी का मिश्र हो रहा है, और वेकरी से पुनः औदारिक में आते समय औदारिक का मिश्र हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है कि किस समय किसका मिश्र होता है, किस समय किसका मिश्र होता है, ये इसके सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा विषय गहराई वाला हो जाएगा, लेकिन विषय अधूरा छोड़ने में समझदारी नहीं है कि औदारिक शरीर से वेकरी शरीर का निर्माण किया तब मिश्र कौन सा होता है, क्या वेकरी मिश्र होता है या औदारिक मिश्र होता है। तो आप पेन कॉपी का पूरा इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको अच्छे से लिखा रहा हूं, आपको 2 या 3 लाइनें लिखनी है, बस ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा। लिख लीजिए, जो शरीर बनता है उसका मिश्र होता है। यहाँ पर लब्धि की बात चल रही है, वेकरी और आहारक मिश्र की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर यह विवेचन किया जा रहा है कि किस समय किसका मिश्र होता है। तो पहली लाइन आपको बोली, जो शरीर बनता है उसका मिश्र होता है, जो शरीर बनेगा उसी का मिश्र होगा। डैश करके लिखो, यह मान्यता है भगवती सूत्र की, जो शरीर बनता है उसका मिश्र होता है। ये कौन कहता है? भगवती सूत्र। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, औदारिक शरीर वाले किसी जीव को, मनुष्य को या तिरंच को वेक्री लब्धि प्राप्त है। अब औदारिक से वेक्री शरीर को बना रहे हैं, तो शरीर कौन सा बन रहा है? तो आंसर आएगा कि वेक्री शरीर बन रहा है, औदारिक तो पहले से है ना। तो औदारिक से वेकरी बना, अब मिश्र किसका होगा? तो लाइन पढ़ो आप वापस, कि जो शरीर बनता है उसका मिश्र होता है। तो बन कौन सा रहा है यहाँ पर? वेक्रिय मिश्र, वेक्रिय शरीर, तो वहां पर होगा वेक्रिय मिश्र भगवती सूत्र की अपेक्षा से। अगली नेक्स्ट लाइन आप लोग लिख लीजिए, जिस शरीर से बनता है उसका मिश्र होता है। जिस शरीर से बनता है उसका मिश्र होता है, लिख लीजिए। आप लोगों के बहुत काम में आने वाली चीज है, क्योंकि किसी किताब में पढ़ोगे औदारिक से वेकरी में गया औदारिक का मिश्र, कहीं किताब में पढ़ोगे औदारिक से वेकरी में गया वेकरी का मिश्र। ऐसा क्यों? इसका आपको पूरा समाधान दिया जा रहा है। हाँ जी, जिस शरीर से बनता है उसका मिश्र होता है, डैश करके लिखिए, प्रज्ञापना सूत्र, पन्नवना सूत्र। ये जो मान्यता है पन्नवना सूत्र की है। जिस शरीर से बनता है उसका मिश्र होता है, वो है पन्नवना सूत्र। जिस शरीर से बनता है, अब एग्जाम्पल समझ लो, औदारिक शरीर से वेकरी शरीर का निर्माण किया जा रहा है, तो कौन से शरीर से बन रहा है? औदारिक शरीर से, तो मिश्र किसका होगा? औदारिक शरीर का। ऐसा कहता है प्रज्ञापना सूत्र, धारणा है, इसको इसी प्रकार लिखना है कि औदारिक शरीर से वेकरी का निर्माण किया गया, तो इसमें मिश्रता औदारिक की रहेगी, इसलिए औदारिक का मिश्र रहेगा। और औदारिक से वेकरी का बन रहा है और वेकरी का मिश्र है, यह कहता है भगवती सूत्र। अपने को अपेक्षाएं ध्यान में रखनी है। तीसरी लाइन अपने को लिखना है, जो बने, जिससे बने, जो बने जिससे बने मिश्र लब्धि का होता है। ये लाइनें मैंने बना रखी है, आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा सरलता से, अपने दिमाग में अच्छे से फिक्स हो जाए, इसके लिए बना रखी है। आप लोग लिख लीजिए, जो बने जिससे बने मिश्र लब्धि का होता है। लाइन पढ़ते ही आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि आगे क्या बोलने वाले हैं। औदारिक शरीर से वेकरी शरीर बन रहा है, जो बने जिससे भी बन रहा है, यानी फर्स्ट लाइन क्या थी? जो शरीर बनता है उसका मिश्र होता है, यानी जो बने, मैटर नहीं कर रहा। सेकंड लाइन थी, जिस शरीर से बने, जिससे बन रहा है, मैटर नहीं कर रहा, लेकिन मिश्र लब्धि का होगा। ये थर्ड लाइन आपको लिखा दी है मैंने, कि जो बने
जिससे बने मिश्र लब्धि का होगा। ध्यान में आ गया? तो अब देखो, औदारिक शरीर से वेक्री शरीर का निर्माण करते समय वेक्री का मिश्र होता है, और वेक्री शरीर से पुनः औदारिक में आते समय भी वेक्री का मिश्र होता है। ये तीसरी लाइन का एग्जाम्पल है, और ये मान्यता है कर्म सिद्धांत की। आप लिख लीजिए, तीसरी लाइन जो है वो धारणा है कर्म सिद्धांत की। जितनी अपेक्षाएं ध्यान में रखेंगे उतनी बुद्धि के पजवे खुलेंगे, और जितनी बुद्धि के पजवे खुलेंगे और अच्छा अपन अध्ययन कर सकते हैं। पहली लाइन थी जो शरीर बनता है उसका मिश्र होता है। दूसरी लाइन थी जिस शरीर से बनता है उसका मिश्र होता है। तीसरी लाइन थी जो बनता है, जिससे बनता है, मिश्र लब्धि का होता है। यानी औदारिक शरीर से विक्री बन रहा है, से औदारिक में आए फिर भी विक्री का मिश्र, यानी जाओ या आओ मिश्र लब्धि का। अब देखो और सरल भाषा में आपको बोलूं मैं, तो यहां पर ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट लाइन के लिए वापस फोकस कीजिए फर्स्ट लाइन पर। गए तो उसका मिश्र, आए तो इसका मिश्र। औदारिक से वेकरी में गए तो उसका मिश्र मतलब वेकरी का मिश्र है, वापस आए तो औदारिक का मिश्र है। अब इसको अपोजिट कर लो, पन्नवना की अपेक्षा। गए तो इसका मिश्र, आए तो उसका मिश्र। ध्यान में आ गया? तरल के लिए गए या आए मिश्र उसी का होगा, यानी औदारिक से वेकरी में गए या वेकरी से औदारिक में आए मिश्र वेकरी का ही होगा। ध्यान में आ गया आप लोगों को? अच्छे से पक्का ध्यान में रखना है, और इस ज्ञान को, जानकारी को आगे से आगे अपन लोगों को बढ़ाना है। आप लोगों को सीधा आपको क्या मिल रहा है आपको पता है, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं। हाँ जी, अब अपन अगली बात कर रहे हैं, जो अपनी मूल रूप से बात चल रही है गुणस्थान स्वरूप। गुणस्थान की जो अपन ने बात यहाँ पर क्यों निकली, क्योंकि गुणस्थान नंबर 6 की बात चल रही थी कि छठे गुणस्थान के अंदर कितने योग होते हैं। यहाँ पर वापस आ रहा है कि वापस मैं बताऊं आपको, तो क्या सुनना चाहते हैं आप एक बार? तीसरा, यानी औदारिक शरीर से वेकरी शरीर बनाने पर वेकरी का मिश्र होता है, और वेकरी शरीर से पुनः औदारिक शरीर में आने पर भी वेकरी का मिश्र ही होता है। यानी जो शरीर बनता है या जिससे बनता है तो मिश्र वेकरी का ही होगा। औदारिक से आहारक शरीर का निर्माण किया तब भी आहारक शरीर का ही मिश्र होगा, और आहारक शरीर से पुनः औदारिक में आया तब भी आहारक मिश्र भी होगा, तीसरे नियम के अनुसार से। यह मान्यता है कर्म सिद्धांत की। तो अब ध्यान में रख लीजिए, छठे गुणस्थान में 15 योगों में से एक योग छोड़ दीजिए, कार्मण का योग, क्योंकि कार्मण का योग होता है बाटा बेटी अवस्था या फिर 13वें और 14वें गुणस्थान में। यहाँ पर न तो बाटा बेटी अवस्था है और न ही 13वां 14 गुणस्थान की बात चल रही है, इसलिए कार्बन का योग छोड़ दीजिए, बाकी के 14 योग छठे गुणस्थान में मिलते हैं। हाँ जी सर, अब अपन आगे बात करते हैं 7वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक की। एक साथ चलेगा कि 7 से 12 गुणस्थान में कितने योग मिलते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि 7वें से लगा करके 12वें गुणस्थान तक 9 योग मिलते हैं। 9 योग मिलते हैं, 7वें से लगा करके 12वें गुणस्थान तक 9 योग मिलते हैं। वो है 4 मन के, 4 वचन का, और एक होता है औदारिक शरीर का योग। अच्छे से लिख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से ध्यान में भी होगा कौन कौन से योग हैं। 4 मन के, 4 वचन के, और एक औदारिक शरीर का योग होता है। यानी वेक्रिय मिश्र, वेक्रिय शरीर, आहारक शरीर 7वें गुणस्थान में और 7वें गुणस्थान से ऊपर बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि लब्धि का प्रयोग हमेशा प्रमाद अवस्था में होता है। इसका कारण अच्छे से लिख लेना। कोई पूछे कि 7वें गुणस्थान से ऊपर वेक्रिय मिश्र क्यों नहीं लिया, तो ये बताना है कि वेक्रिय शरीर और आहारक शरीर की लब्धि का प्रयोग नहीं होता है, और जब लब्धि का प्रयोग होगा और आहारक और वेक्रिय शरीर बनाएंगे, जब बनाएंगे
जब तक पूरा नहीं बनेगा तब वेकरी मिश्र और आहारक मिश्र होगा, और बनने के बाद में जब उसके द्वारा हलन चलन करने की क्रिया होगी तब उसका वेकरी का योग और आहारक का योग होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि 7वें गुणस्थान, 8वें, 9वें, 10वें, 11 और 12 में 9 योग मिलते हैं, 4 मन के, 4 वचन के और एक औदारिक शरीर का योग। वेकरी वेकरी मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मन का योग वहां पर नहीं होता है। क्या, क्यों, कैसे? हमारे जो पंडित जी सर हैं, जिन्होंने हमारी नींव जमाई थी, जिनके द्वारा हमने अध्ययन किया था, उन्होंने हमको अच्छे से बता रखा है। जो 3 शब्द उनके फेमस है, क्या, क्यों और कैसे। इसी प्रकार से आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना है, क्या चल रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किस लिए, किसको, हर एक चीज के प्रश्न पूछ लीजिए, हर विषय का आप लोगों को समाधान हो जाएगा। अब अपने बात चलती है गुणस्थान नंबर 13 में, कि 13वें गुणस्थान के अंदर कितने योग होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि 13वें गुणस्थान के अंदर 5 तथा 7 इन दोनों में से कोई भी योग हो सकते हैं, 5 या 7 योग हो सकते हैं। यहाँ पर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मुझे हुई थी, मैं वापस आपको पूछ लेता हूं कि 12वें गुणस्थान तक 4 मन 4 वचन, यानी इसमें अगर फोकस किया जाए तो असत्य भाषा, मिश्र भाषा, असत्य मन और मिश्र मन, असत्य भाषा 12वें गुणस्थान तक ले रखी है। बिल्कुल कान खोल के सुन लेना, असत्य भाषा यानी सिद्धांत के विपरीत कथन करना 12वें गुणस्थान तक हो सकता है क्या? ये अपने को प्रश्न उठना चाहिए। वीतरागी झूठ बोल सकते हैं क्या? असत्य बोल सकते हैं क्या? यहाँ पर लिया हुआ है योग, असत्य योग है, असत्य भाषा है, मिश्र भाषा है, असत्य मन है, मिश्र मन है। असत्य भाषा और मिश्र भाषा, प्रश्न ऐसा है, क्या जो साधु हैं अप्रमत्त अवस्था में 12वें गुणस्थान तक वीतरागी भी हैं, क्या वो असत्य भाषा बोलते हैं? तो आंसर देना है नहीं, वो असत्य भाषा मिश्र भाषा नहीं बोलते हैं। तो फिर इनमें असत्य भाषा मिश्र भाषा का योग क्यों लिया है? तो यहां पर अपने को आंसर करना है कि भले ही वो असत्य भाषा मिश्र भाषा नहीं बोले, लेकिन एक जो शब्द लगा हुआ है टैग, जिसको बोलते हैं छद्मस्तता का, संपूर्ण ज्ञानी नहीं है, वहां पर संपूर्ण ज्ञान के ज्ञान का अभाव है, केवल ज्ञानी नहीं है। तो वो उन जीवों को, उन साधकों को, वीतरागी 11वें 12वें और 7वें से ऊपर के जीव जो हैं, उनको छद्मस्तता की के कारण असत्य भाषा मिश्र भाषा का दोष लग जाता है। वो असत्य भाषा मिश्र भाषा बोलते नहीं हैं, उपयोग पूर्वक कभी नहीं बोलते हैं, उनको दोष लग जाता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है साहब। अब आगे जो केवल ज्ञानी हो गए, उनको तो सब कुछ दिखता है, हंसता मलक आंवला की तरह नजर आता है। पूरा ग्लोब आपने देखा होगा, अपन उसको घुमाते हैं तो पूरा इंडिया अमेरिका घूमता हुआ नजर आता है, वैसे पूरी सृष्टि केवल ज्ञानी भगवान को नजर आती है। उनके असत्य भाषा मिश्र भाषा का दोष लगता ही नहीं है। तो योग बचे उनके सत्य मन व्यवहार मन, सत्य भाषा व्यवहार भाषा, 4 तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लो। उसके पश्चात औदारिक शरीर का योग, गोचरी लेने जाते हैं, हलन चलन भी होता है, सहयोगी अवस्था है, तो वहां पर औदारिक शरीर का योग होता है, यानी औदारिक शरीर के द्वारा जो हलन चलन किया जाता है वह औदारिक का योग है। अब यहाँ पर औदारिक मिश्र और कार्मन का योग भी लिया हुआ है, यहाँ पर औदारिक मिश्र और कार्मन का योग भी लिया हुआ है। क्यों लिया गया है? क्योंकि केवल ज्ञानी जो है केवली समुद्घात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान के कर्म तो ज्यादा है और उनका आयुष्य कर्म जो है वो कम है। आयुष्य कर्म की अपेक्षा से बाकी के जो 3 अघाती कर्म है वो अधिक है। उन बाकी के 3 जो अघाती कर्म हैं, उनको आयुष्य कर्म के बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो केवली समुद्घात की प्रक्रिया करते हैं। ये जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि कौन से केवल ज्ञानी केवली समुद्घात करते हैं? अच्छे से लिख लो, याद कर लो। धारणा है कि जिन जीवों को या जिन साधक को केवल ज्ञान प्राप्ति के समय जिन साधक की
केवल ज्ञान प्राप्ति के समय आयुष्य 6 माह या 6 माह से कम होती है। जिन साधक की केवल ज्ञान प्राप्ति के समय आयुष्य 6 माह या 6 माह से कम होती है, वे साधक नियमा केवली समुद्घात करते हैं। वे साधक नियमा केवली समुद्घात करते हैं, क्योंकि उनके कर्म बहुत ज्यादा होते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त बहुत लेट हुआ है, तो शुक्ल ध्यान की अग्नि में ज्यादा कर्म नहीं जले हैं। परम श्रद्धेय तत्व चिंतक श्री प्रमोद मुनि जी महाराज के द्वारा सुनने को मिला था कि निकाचित कर्म जो है उसके लिए बोला जाता है कि बहुत भयंकर कर्म है, जैसा भोगा वैसा, जैसा बांधा वैसा भोगाना पड़ता है। लेकिन केवल जो शुक्ल ध्यान है उसकी अग्नि में भी उसको जलाया जा सकता है, ऐसा परम श्रद्धेय श्री के मुखार विंद से सुनने को मिला है। आप नोट कर लें, अच्छे से ध्यान में रखें। यानी वापस बोलता हूं, जिन साधुओं की केवल ज्ञान प्राप्ति के समय आयुष्य 6 माह या 6 माह से कम होता है, वे साधु नियमा केवली समुद्घात करते हैं। और कब करते हैं, तो इस लाइन जो बोल रहा हूं मैं अगली, उससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि केवली समुद्घात करने के अंतर मुहूर्त के पश्चात वो साधक मोक्ष चले जाते हैं। यानी केवली समुद्घात से निवृत्त होने के पश्चात अंतर मुहूर्त मात्र में वो मोक्ष चले जाते हैं। अब सोच लीजिए कि 6 महीना या 6 महीना से आयुष्य जिसकी कम थी, उस समय पर केवल ज्ञान हुआ, उस समय पर वो केवली समुद्घात नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे, जब उनको मोक्ष जाने में मात्र अंतर मुहूर्त काल बाकी है, उस समय पर वो केवली समुद्घात करते हैं। और उसके पश्चात वो जीव क्या करते हैं, अंतर मुहूर्त के पश्चात मोक्ष चले जाते हैं। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा। अरे सीरम में यहाँ था कि मनाओ मन का नके गिर गया हो, मैंने क्या सीरम लगा ले मुद्दा। हाँ जी, अपने जो बात चल रही थी, अब उनकी अपेक्षा से जो केवली समुद्घात 8 समय का होता है, उन 8 समय के दूसरे, छठे और 7वें समय में औदारिक मिश्र का योग होता है। लिख लीजिए आप, और केवली समुद्घात के दूसरे, छठे और 7वें समय में औदारिक मिश्र का योग होता है। और केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे और 5वें समय में कार्बन का योग होता है। इस प्रकार से केवली में 5 तो पूर्वज जो आपको बताए थे, सत्य मन, व्यवहार मन, सत्य भाषा, व्यवहार भाषा और औदारिक शरीर का योग। और जो जीव केवली समुद्घात नहीं कर रहे हैं, उनमें ये 5 मिलेंगे, और केवली समुद्घात करने वाले में औदारिक मिश्र और कार्बन का योग। इनमें कुल मिला के 7 योग मिल सकते हैं। 5 योग कौन से, आप लिख लीजिए, सत्य मन, व्यवहार मन, सत्य भाषा, व्यवहार भाषा, सत्य मन, व्यवहार मन, सत्य भाषा, व्यवहार भाषा 4, औदारिक का योग 5। जो केवली समुद्घात नहीं करते हैं उनमें 5 मिलते हैं, और जो केवली समुद्घात करेंगे उनमें औदारिक मिश्र और कार्बन का योग। ये 5 के साथ में 2 जोड़ लीजिए 7, इसलिए बोलते हैं 5 तथा 7 योग मिलते हैं 13वें गुणस्थान के अंदर। बहुत सारी गहराई है जैन दर्शन के अंदर, विवक्षा करते जाएंगे, आती जाएगी, इसीलिए अपन योगों पे चलते हैं वापस कि योग अपन ने निकाल लिए। अभी 14वें गुणस्थान में कितने योग मिलते हैं, 15 में से टटोलेंगे तो एक भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अयोगी केवली गुणस्थान है, तो योगों की संख्या वहां पर मिलेगी ही नहीं। अपना योग द्वार समाप्त हुआ। अगला द्वार जो है 25 बोल का जो नवा बोल है, उपयोग 12। उपयोग द्वार, कौन कौन से गुणस्थान में कितने कितने उपयोग मिलते हैं, इसकी विवक्षा करनी है। ठीक है साहब, तो आप लिख लीजिए, आपको अच्छे से ध्यान में है। शुरुआत से, जब से क्लासेस शुरू हुई है, गुणस्थान स्वरूप में सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का कथन तो चलता ही है। 14th में क्या हुआ, 14वां गुणस्थान जो है वो उसका नाम है अयोगी केवली गुणस्थान। उसका मतलब होता है अयोगी, वहां पर एक भी योग नहीं होता है, ऐसा आपको लिखना है। हाँ जी, अब जो अपनी बात चल रही है उपयोग की, तो पहला और तीसरे गुणस्थान में जीव अज्ञान होता है, तो वहां पर लिख लीजिए 3 अज्ञान और 3 दर्शन।
13वें गुणस्थान में जो योग होते हैं तो 5 अथवा 7 योग होते हैं। आप पूरी तन्मयता के साथ सुने। 5 अथवा 7 योग 13वें गुणस्थान में होते हैं। 5 योग जो है वो केवली समुद्घात नहीं करने वाले जीव की अपेक्षा से होते हैं। 7 से लगा करके 12 गुणस्थान में योग जो है वो 9 योग होते हैं। 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक काया का। कुछ भी प्रश्न रहे, समय दे रखा है 4 to 4:30। हाँ जी, अब अगली बात अपन करते हैं उपयोग 12 की। पहले और तीसरे गुणस्थान में जो कुल मिलाकर 12 योग होते हैं, उनमें अज्ञान ही होता है पहले और तीसरे में। तो 5 ज्ञान पूरे के पूरे छोड़ दीजिए। तो 12 में से 5 छोड़े, बचे कितने साहब? 7 बचे। 7 में से जो एक केवल दर्शन है वो तो 13वें 14वें में होता है। अपनी बात चल रही है पहले और तीसरे की। एक और कम कर दीजिए, बचे 6। वो 6 के 6 योग होते हैं पहले और तीसरे गुणस्थान में। यानी 3 अज्ञान और 3 दर्शन। मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, अवधि अज्ञान, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। ये 6 योग होते हैं पहले और तीसरे गुणस्थान में। देखिए, ये गुणस्थान स्वरूप का थोकड़ा चल रहा है और ये द्वार बहुत सामान्य द्वार है। आप 25 बोल भी पढ़े होंगे, लघुदंडक भी पढ़े होंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में उपयोग लगाना है। और आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि क्लासेस खत्म होने के पश्चात एक बार इन चीजों का रिवीजन कर लें और सामान्य 25 बोल लघुदंडक पढ़ते रहें। जिसको भी ज्ञान बढ़ाना है, मात्र क्लास में आने के पश्चात ज्ञान वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि भूल जाएंगे। बड़े से बड़े आचार्य के व्याख्यान सुन लिए होंगे, याद नहीं होगा अभी तक। इसलिए बैठ करके पेन कॉपी जो अपन ने भी लिखा है उसको शाम को वापस पढ़ें। हाँ जी, अपनी जो बात चल रही है, पहले और तीसरे गुणस्थान में 6 उपयोग आपको बता दिए हैं, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। अब अगली अपन बात करते हैं दूसरे गुणस्थान में कितने उपयोग हो सकते हैं। तो 3 ज्ञान, 3 दर्शन, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि का होता है। दूसरे में, तीसरे में, दूसरे में, चौथे में, 5वें में। दूसरा, चौथा, 5वां एक साथ ले लीजिए आप लोग। दूसरा, चौथा और 5वें गुणस्थान में भी 6 योग होते हैं, परंतु वहां पर जीव सम्यक दृष्टि होता है, तो अज्ञान की जगह ज्ञान करना है। तो 3 ज्ञान और 3 दर्शन, 3 ज्ञान और 3 दर्शन। ये जो गुणस्थान द्वार है, यह आपकी अपेक्षा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए कर्म सिद्धांत की अधिकांश धारणाएं मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूं। बाकी धारणाएं बहुत सारी साथ साथ में रहती हैं। जब कर्म सिद्धांत आप अध्ययन करेंगे तब आप लोगों को और भी चीजें ध्यान में आ जाएगी। तो जो अपनी जो बात चल रही है यहाँ पर कि दूसरे, चौथे और 5वें गुणस्थान में 6 योग होते हैं, वो होते हैं 3 ज्ञान और 3 दर्शन। अब जो अगली बात चल रही है अपने 6ठे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक, विशेष बात बीच में आएगी, बिल्कुल अलर्ट रह के सुने। 6ठे गुणस्थान लेकर के 12वें गुणस्थान तक मन प्रयोग ज्ञान भी हो जाता है। 6 से 12 गुणस्थान में होता है मन प्रयोग ज्ञान, वो जोड़ लेंगे तो 4 ज्ञान और 3 दर्शन। 4 ज्ञान और 3 दर्शन, इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं 6 से 12 तक। लेकिन अब देखो, आप ध्यान ले लो, अलर्ट हो जाओ, विशेष धारणा बता रहा हूं। 10वें गुणस्थान में दर्शन का उपयोग नहीं होता है। 10वें गुणस्थान में दर्शन का उपयोग नहीं होता है, मात्र 4 ज्ञान का उपयोग ही होता है। 6 से 12 गुणस्थान में 7 उपयोग होते हैं, 4 ज्ञान के और 3 दर्शन के। 4 और 3 7। लेकिन 10वें गुणस्थान में मात्र ज्ञान ही होता है, दर्शन नहीं। लिख लीजिए क्यों नहीं होता है। इसके लिए ऐसा बोलते हैं, तीर्थंकर को जन्म से 3 ज्ञान होते हैं, दीक्षा लेते ही उनको मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है। तीर्थंकर की अपेक्षा से ही यहाँ पर कथन नहीं है, सामान्य साधु को भी मन प्रयोग ज्ञान हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। यानी जो ज्ञान और दर्शन का जो प्रवृत्ति होती है छद्मस्त जीवों में,
अनाकार उपयोग की अपेक्षा से ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति 3 गुना अधिक होती है। अच्छे से लिख लो, ध्यान में ले लो। यानी साकार उपयोग मतलब ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की अपेक्षा से 3 गुना अधिक होता है छद्मस्त जीवों में अनाकार उपयोग की अपेक्षा से साकार उपयोग 3 गुना अधिक होता है। जैसे 3 मिनट के लिए हुआ अनाकार उपयोग तो 9 मिनट के लिए होगा साकार उपयोग यानी ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग अगर 3 मिनट है तो ज्ञानोपयोग कितना होगा? 9 मिनट का। साकार उपयोग मतलब ज्ञानोपयोग, अनाकार उपयोग मतलब दर्शनोपयोग। अब देख लीजिए, नियम लिख लीजिए अच्छे से कि किसी भी गुणस्थान की जब जीव को प्राप्ति होती है, जब जीव ऊपर चढ़ रहा होता है, गुणस्थान की प्राप्ति, लब्धि की प्राप्ति जीव को साकार उपयोग में ही होती है। गुणस्थानों की जो प्राप्ति होती है 7वें से 8वां, 8वें से 9वां, 10वां, 11वां आदि गुणस्थानों की प्राप्ति, किसी भी लब्धि की प्राप्ति जीव को ज्ञानोपयोग में ही होती है, दर्शनोपयोग में नहीं। जब जीव ज्ञानोपयोग में होगा तभी उसको नवीन गुणस्थान की प्राप्ति और नवीन लब्धि की प्राप्ति होती है, दर्शनोपयोग में नहीं होती है। ये आप लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। 8वें से 9वें गुणस्थान में गया, ज्ञानोपयोग में ही जाएगा, उसके बाद दर्शनोपयोग हो सकता है। अब समझ लीजिए कि जीव 90वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान में गया, कौन से उपयोग में जाएगा? ज्ञानोपयोग में। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की अपेक्षा से 3 गुना अधिक होता है। 10वें में एंटर किया, ज्ञानोपयोग में जीव था। हाँ, एक बार आप सुन लीजिए सोनाली जी, आपको ध्यान में आ जाएगा कि 10वें गुणस्थान में जीव जैसे ही गया तो वो ज्ञानोपयोग में गया, और ज्ञानोपयोग में गया तो ज्ञानोपयोग में रह रहा है, ज्ञानोपयोग ही चल रहा है, और ज्ञानोपयोग खत्म होने के पहले 10वां गुणस्थान खत्म हो जाता है। यानी अब आपको ऐसा लिखना है कि 10वें गुणस्थान की स्थिति से ज्ञानोपयोग की स्थिति अधिक होती है। यानी 10वें गुणस्थान की स्थिति का जो अंतर मुहूर्त होता है, ऐसा लिखिए, 10वें गुणस्थान की स्थिति का जो अंतर मुहूर्त होता है उससे ज्ञानोपयोग का अंतर मुहूर्त बड़ा होता है। 10वें गुणस्थान की स्थिति का जो अंतर मुहूर्त है, उस अंतर मुहूर्त से ज्ञानोपयोग की स्थिति का जो अंतर मुहूर्त है वो बड़ा होता है। अब आपको अच्छे से बता दिया कि 10वें गुणस्थान में जीव एंटर किसमें करेगा? ज्ञानोपयोग में, और 10वें गुणस्थान की स्थिति को पूरा करते करते जा रहा है। अब जैसे ही दर्शनोपयोग आने वाला होता है उसके पहले 10वें गुणस्थान की स्थिति समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि ज्ञानोपयोग की स्थिति तो इतनी है और दर्शनोपयोग की स्थिति इतनी होती है। ज्ञानोपयोग में एंटर किया, ज्ञानोपयोग चल रहा है, ज्ञानोपयोग चल रहा है, 10वां गुणस्थान खत्म, ज्ञानोपयोग में अगला गुणस्थान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए 10वें गुणस्थान में दर्शनोपयोग होता ही नहीं है, ज्ञानोपयोग ही होता है। ध्यान में आ गया होगा अभी आपको? तो अभी अपने जो बात चल रही थी, उपयोग द्वार में 6ठे से लेकर के 12वें गुणस्थान तक 7 उपयोग होते हैं। हाँ जी, सिर्फ 10वें गुणस्थान के लिए ही समझना चाहिए। 6ठे से लेकर के 12वें गुणस्थान तक 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 7 उपयोग होते हैं। अभी 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान में उपयोग कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान में रखना है, बिल्कुल सा 2 उपयोग होते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन का। बिल्कुल सत्य कथन, 2 उपयोग होते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ये उपयोग द्वार हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उपयोग द्वार में आपको जो विशेष बात थी आप लोगों को समझा दी गई कि ज्ञानोपयोग की जो स्थिति होती है
वो ज्यादा होती हैं, उसका अंतर्मुख बड़ा होता है, जबकि 10वें गुणस्थान का अंतर्मुख छोटा होता है। इसलिए वहां पर दर्शनोपयोग आता ही नहीं है। जब वो आने वाला होता है उसके पहले ही 10वें गुणस्थान की स्थिति खत्म हो जाती है। अभी अगला द्वार जो है वो मैं आपको शुरुआत करा देता हूं। सरल द्वार है लेश्या द्वार। कि जीव में कौन सी लेशिया होती हैं। अब उन जीवों में जितने जितने गुणस्थान होते हैं उन गुणस्थानों में वो लेशिया होगी। तो आप लोग लिख लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। 1 से 6 गुणस्थान तक 6 लेशिया होती हैं। पहले से लगा करके छठे गुणस्थान तक 6 लेशिया होती हैं। कृष्ण, नील, कापो, तेजो, पद्म, शुक्ल। ध्यान में आ गई। 7वें गुणस्थान में 3 लेशिया होती हैं। उनका नाम है तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। 1 से 6 गुणस्थान तक 6 लेशिया होती हैं। सभी के नाम आपको याद हैं। 7वें गुणस्थान में तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया होती हैं। और 8वें से लेकर के 13वें गुणस्थान तक मात्र शुक्ल लेशिया ही होती हैं। पुस्तक में आपको ये ध्यान में मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि 12वें तक बता दी शुक्ल लेशिया और 13वें में बोलते हैं परम शुक्ल लेशिया। दोनों की बात एक ही है, लेकिन वो थोड़ी सी और अधिक विशुद्धि वाली है, इसलिए उसको वहां पर परम शुक्ल लेशिया कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर लेशिया का तो आपको ध्यान में आ ही गया है कि कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी लेशिया होती हैं। शुक्ल लेशिया में गुणस्थान कितने होते हैं अगर ये पूछा गया तो बोलेंगे 1 से लगा करके 13 तक। शुक्ल लेशिया में गुणस्थान कितने? 1 to 13। कृष्ण, नील, कापोत लेशिया में 1 से 7 गुणस्थान होते हैं। बिच्छामी दुक्कड़म। कृष्ण, नील, कापोत लेशिया में 1 से 6 गुणस्थान होते हैं। आपको लिखा दिया है कृष्ण, नील, कापोत में 1 से 6 गुणस्थान होते हैं। तेजो और पद्म में 1 से 7 गुणस्थान होते हैं और शुक्ल लेशिया में 1 से 13 गुणस्थान होते हैं। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई बाधा वाली बात नहीं है। ठीक है। अब अगली जो बात है, अगला जो कथन है मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि पहले गुणस्थान में कृष्ण लेशिया है, छठे गुणस्थान में भी कृष्ण लेशिया है। तो फर्क क्या होगा कि पहले गुणस्थान वाली कृष्ण लेशिया के जो भाव हैं वो क्या छठे गुणस्थान वाले साधु को ऐसे भाव आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। वहां पर ध्यान में रखना है कि 1-2 व्यक्ति हैं, दोनों का नाम बताया लखपति। क्या है वो? लखपति है दोनों। लेकिन एक व्यक्ति है 1 लाख रुपए का लखपति और एक व्यक्ति जो है वो है 99 लाख का लखपति। उसको भी लखपति कहेंगे, करोड़पति नहीं कहेंगे, बिकॉज उसमें 1 लाख रुपए कम है। तो जो पहले गुणस्थान की लेशिया है कृष्ण लेशिया, वो 99 लाख वाला लखपति है। इतने भयंकर वाला पैसे वाला, अगर एक और मिल जाए तो सीधा करोड़पति बन जाएगा। और छठे गुणस्थान की जो कृष्ण लेशिया है वो मात्र 1 लाख वाला है। यानी बहुत पहले गुणस्थान की कृष्ण आदि लेशियाओं से छठे गुणस्थान की कृष्ण के भाव बहुत मंद होते हैं। उसी प्रकार से पहले गुणस्थान की जो शुक्ल लेशिया है उसकी विशुद्धि के भाव से ऊपर के गुणस्थानों की शुक्ल लेशिया की विशुद्धि के भाव बहुत अधिक अच्छे होते हैं। अपने को ये ध्यान में रखना है। लेशिया द्वार यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला द्वार समय आने पर किया जाएगा। हाँ जी, अब आपको जो प्रश्न पूछने हैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, उसके पहले मंगला जी चोरीडा को एक सूचना देनी है। हाँ जी बिल्कुल स्वागत। हाँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कृपया सूचना ध्यान में रखिए। कल की क्लास जो धर्मेंद्र जी की गुणस्थान स्वरूप चल रही है वह कल 2 बजे से प्रारंभ होगी। किसी ने बीच में मैसेज डाला था कि 3 बजे से ही करिए, पर कल का दिन एक दिन आपको एडजस्ट करना है कि कल की क्लास गुणस्थान स्वरूप की कल 2 बजे प्रारंभ होगी और गमा की क्लास 26 तारीख से यथावत जो चल रही है वैसे चलती रहेगी। और कल शाम में, कल रात्रि में भी पंडित जी का उद्बोधन रहेगा, कृपया ध्यान में लीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
हाँ जी, कोई प्रश्न है? तारा भाई जी, आप प्रश्न पूछ सकते हो। जय जिनेंद्र साहब। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ, आपने बताया था कि लब्धि छठे गुणस्थान में ही प्राप्त होती है, पर वेक्रिय लब्धि तो 5वें में भी प्राप्त हो सकती है ना? हाँ, उसमें मैंने साइलेंट से आपको ध्यान होते सा बोला था। साधु की अपेक्षा जो लब्धियां हैं, वेक्रिय और आहारक लब्धि, इन लब्धि हाँ। की प्राप्ति जो है 7वें गुणस्थान में होती है। यह आहारक लब्धि की अपेक्षा मूलतः समझना चाहिए, और हाँ, लब्धि का जो प्रयोग होगा वो प्रमाद अवस्था में होगा, ये ध्यान में रखना है। धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। हाँ जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आपने जो ये बताया था कि जिस शरीर में जा रहा है वो तीन अपेक्षाएं बताई थी हाँ कि साहब। एक भगवती सूत्र की अपेक्षा, एक प्रज्ञापना सूत्र, एक कर्म सिद्धांत की अपेक्षा। तो हमें कब कौन सी अपेक्षा यूज करनी है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? 25 बोल में जो अपन अध्ययन करते हैं वहां पर यह लिखा है कि मनुष्य तिरंज के अपर्याप्त अवस्था में आहार पर्याप्ति तो पूर्ण हो जाए, परंतु जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक क्या बता दिया? औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र, नार की हाँ। देवता में बताया वेक्री मिश्र। ठीक है, वहीं बराबर। पर ऐसा बता रखा है कि औदारिक से वेक्री शरीर जब बनाते हैं तो वेक्री का मिश्र होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर भगवती सूत्र की मान्यता का कथन किया गया है, और वहां पर अगर औदारिक से वेक्री की बात ही कर रहे हैं तो कर्म सिद्धांत की भी बात पुष्ट हो जाती है। लेकिन वहां पर यह कहा गया है कि वेक्री से पुनः लौटने पर औदारिक मिश्र होता है, तो यहाँ पर भगवती सूत्र की मान्यता का कथन है 25 बोल के अंदर, ध्यान रखने का। और जिस अपर्याप्त। जिस स्थान पर, हाँ हाँ जी सर, जी, आप बोलिए। यस यस, फरमाइए। नहीं, अपर्याप्त में हमने वो लिया है औदारिक मिश्र या वेक्रिय मिश्र, वो तो हमने उसका हाँ लिया है प्रज्ञापना का। और जब बाद में हाँ पर्याप्त हो जाते हैं और जब वो बनाते हैं तब हमने भगवती सूत्र का अपेक्षा ली है। हाँ, बराबर। 25 बोल में दी हुई है। ऐसा कहीं कहीं पर ऐसा भी मिलेगा कि औदारिक शरीर से वेक्री शरीर का निर्माण करते हैं, तब औदारिक का मिश्र होता है, तो ये प्रज्ञापना सूत्र की बात समझनी चाहिए। मतलब दोनों ही सही है। हाँ जी, बिल्कुल। अपन तो कठिन गलत तो कह ही नहीं सकते, कह ही अपने नहीं सामने तो सकते। भगवान की वाणी है, तमेव हाँ, सत्यम निशंकम जम जनेम पवैयम। ठीक है। अपने को ठीक सब है अपेक्षा याद रखनी है ना सर। जी सर, थैंक यू सर। और सर एक राइट आपने सर। शुक्ल ध्यान का भी बात किया था कि प्रमोद हम्म, मुनि साहब फरमाते हैं निकाचित हम्म। कर्म, वो थोड़ा सा मेरा मिस हो गया था, आप वापस अगर रिपीट कर देते। हाँ जी, निकाचित कर्म के लिए ऐसा कहते हैं जिस स्थिति में बांधा, जिस अनुभाग में बांधा, वैसा का वैसा भोगना पड़ता है। लेकिन महाराज साहब जी ऐसा फरमाते हैं कि शुक्ल ध्यान की जो अग्नि होती है उससे भी इन कर्मों को जलाया जा सकता है, बशर्ते उस रूप का प्रयोग किया जाए, मेहनत की जाए, ध्यान में ध्यानस्थ हुआ जाए, तब जाकर के ऐसा संभव हो सकता है। तो निकाचित कर्म को भी हम तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, शुक्ल ध्यान की अग्नि से जलाया जा सकता है। थैंक यू सर, हाँ जी, बहुत बहुत कृपा। जी बिल्कुल। और कोई प्रश्न? जया जी गोकरू हाथ क्या खड़ा कर रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र शास्त्रा। हाँ जय जिनेंद्र। वो अनाकार उपयोग आपने कहा था ना, छद्मस्थ जीवों में अनाकार उपयोग का 3 गुना साकार उपयोग से हाँ ज्यादा ओके, रहता है। हाँ, ऐसा है कि छद्मस्थ जीवों में अनाकार उपयोग से साकार उपयोग 3 गुना अधिक होता है। जैसे 1 मिनट अगर जीव अनाकार उपयोग यानी दर्शनोपयोग में रहता है, ठीक है, तो उससे अधिक 3 गुना मतलब 3 मिनट रहेगा साकार उपयोग में। और अगर अपन आगे की बात करें तो केवल ज्ञानी में एक समय तो रहता है अनाकार उपयोग और एक समय रहता है साकार उपयोग, ये ध्यान में रखना है। धन्यवाद शास्त्र। एक और डाउट था, आपने उदीरना द्वार समझाया था 2 दिन पहले, उदीरना मतलब क्या है, बस उसका एक वो बता दीजिए। उदीरना का मतलब होता है अबाधा काल बीतने के पश्चात उदय आवलिका के बाहर पड़े हुए कर्म दलीकों को खींच करके उदय आवलिका में प्रविष्ट कराना उदीरना है। यानी जो कर्म पीछे पड़े हुए हैं उनको खींच करके पहले भोग लेना उदीरना है। धन्यवाद सर। हाँ सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। तो वो 1 से 14 वाली लेशा जो आपने लास्ट में बोली थी कि 1 से 14 गुण स्थान में भी हो सकती है लेशा, नहीं नहीं, क्या सेंटेंस था? वो सेंटेंस ये था कि
शुक्ल लेशा 1 से 13 गुणस्थान तक होती हैं, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। और आपने अगर 14th गुणस्थान का नाम ले भी लिया है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 47 बोल की बंदी नाम का एक टोकरा चलता है, उसमें एक न्याय बता रखा है, उसका नाम है घंटा लाला न्याय। उस न्याय की अपेक्षा से 14वें गुणस्थान के स्टार्टिंग मतलब पहले समय में भी शुक्ल लेशा मानी गई है, मात्र उसी थोकड़े की अपेक्षा से बता रखा है। जैसे टंकार जो बजती है ना स्कूल की, जैसे अवकाश छुट्टी होती है और जैसे घंटी बजती है, जोर से घंटी एक बार बजाते हैं तो टन की आवाज आती है। अब ये तो बड़ा एग्जाम्पल, सामान्य से एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर कान पे खींच के मार दे तो तन की आवाज आएगी। इसको बोलते हैं घंटा लाला न्याय। यानी जब लेशा छूट रही है तो वो इस टंकार की अपेक्षा 14th गुणस्थान के प्रथम समय में रह सकती हैं। 47 बोल की बंदी के थोकड़े की अपेक्षा 14th में भी लेशा मानी गई है, बट यहाँ पर 1 to 13 शुक्ल लेशा। सर जी आप एक शब्द बोल रहे हैं शुक्ल ध्यान की अग्नि, बट शुक्ल ध्यान में अग्नि कैसे प्रयोग करेंगे, मतलब उसमें अग्नि शब्द क्यों प्रयोग किया? देखो सामान्य सी बात है, शुक्ल ध्यान जो जीव ध्यान में रहता है ना, अग्नि मत ले लीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन जब कर्म जलते हैं ना तो कर्म जलाने की जब बात की तो अग्नि ही उनको जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। भाई कर्मों को जलाना है, कर्मों को खत्म करना है तो उसके लिए अग्नि शब्द प्रयुक्त करते हैं, विशेषण रूप में समझना चाहिए, ऐसा अग्नि रूप में नहीं, ये ध्यान में रखना है। उसको विशेषण कह दिया है। हाँ जी, और कोई प्रश्न? सर जय जिनेंद्र। हाँ सर जय जिनेंद्र। सर ये आहारक अनाहारक 8 ये इसका टाइमिंग केवली समुद्घात का 8 समय का टाइमिंग है। हाँ सर। कितने टाइम में वो अनाहारक रहता है, कितने टाइम में आहारक रहता है? देखो केवली समुद्घात के 1 से लगा करके 8 समय होते हैं, पहले और 8वें समय में यानी फर्स्ट एंड लास्ट में औदारिक का योग होता है। ओके, अब सेकंड, दूसरा, छठा और 7वें समय में औदारिक मिश्र होता है, ठीक है साहब। अब देखिए तीसरे, चौथे और 5वें में कार्मण का योग होता है। अब ये आप ध्यान में रख लीजिए, जब कार्मण का योग होगा तभी जीव अनाहारक होता है, ऐसा 13वें गुणस्थान तक अपने को समझना है। तो अब अपन बात कर रहे हैं 1st to 8th केवली समुद्घात में, तो तीसरा, चौथा और 5वां समय है उसमें जीव अनाहारक होता है। बाकी जो समय बचे हैं पहला, दूसरा, छठा, 7वां, 8वां, इनमें जीव आहारक होता है। ठीक सर। हाँ, और सर एक वो उसका बताया था मिश्र का, तो जैसे औदारिक से वैक्री में जा रहा है तो जब तक उसका वैक्री शरीर नहीं बना तब तक अपर्याप्त है, तब तक मिश्र है। और वैक्री आहारक होता है। अच्छा तब तक मिश्र है। हाँ 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 जी, और जो हाँ जी, वैक्री से वापस औदारिक में आ रहा है, वहां वैक्री का मिश्र है, वो कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से है। और वैक्री से औदारिक में आ रहा है तो औदारिक का मिश्र है, यह भगवती सूत्र की अपेक्षा से है। और वैक्री से अगर मान लो औदारिक में आ रहा है, वैक्री का मिश्र है, यह कर्म सिद्धांत और प्रज्ञापना दोनों की अपेक्षा से है। तीनों अपेक्षाएं आपको ध्यान में रखनी है। पहले आप तीनों को याद करेंगे अच्छे से, फिर किताब में लिखकर, कॉपी में लिख करके आप उसको घटित करेंगे, तब फिट हो जाएगा अच्छे से ना। जी सर। जी, और कोई प्रश्न? जय जिनेंद्र सर। सर एक तो ये पूछना चाह रही थी कि व्यवहार भाषा किसे कहती है? व्यवहार भाषा किसे कहते हैं? जो जीवन व्यवहार में प्रयोग में ली जाती हैं, जो न सत्य होती हैं, न असत्य होती है, न मिश्र होती हैं, उसे व्यवहार भाषा कहते हैं। जैसे आमंत्रणी, निमंत्रणी, आपुच्छनी आदि जो भाषाएं हैं वह व्यवहार भाषा कहलाती है। किसी को प्रश्न पूछा प्रश्न क्या पूछा, आंसर क्या आया, वो मैटर नहीं कर रहा है। प्रश्न पूछना, प्रच्छा करना, यह व्यवहार भाषा कहलाती है। किसी को निमंत्रण देना कि भैया आज मेरे घर पे प्रोग्राम है, आप पधारना, व्यवहार भाषा कहलाती है। ओके सर। जी सर, एक और प्रश्न है कि आस्वादन जीव के जो भेद लिए अपन ने 5 और मिच्छा में दुक्रम 6, तो इसमें अपन ने एक केंद्रीय का अपर्याप्त क्यों नहीं ले सकते? एक केंद्रीय में भी जीव मरकर काल करके तो जाता है ना, तो उस समय वो बादल एक केंद्रीय का अपर्याप्त क्यों नहीं हो सकता है? ओके, अब देखो आपको याद करना है, आपने गति आगति पढ़ा है?
जी सर। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है सम्यक दृष्टि की जो गति है वो है 282 की। जी हाँ। उसमें एकेंद्री के भेद आते हैं? जी नहीं आते। हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव काल करके एकेंद्री में नहीं जाता है, इसलिए वहां पर एकेंद्री का भेद नहीं लेते हैं, सास्वादन संकित नहीं लेते हैं वहां पर। विक्लेंद्री में जाता है इसलिए। जी सर, ये फिर मंदिर वालों में कैसे मानते हैं ये? देखो, अब इसमें ध्यान में रखना है मंदिर वालों में और कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से जो कर्म ग्रंथ है ना, मैं सभी कर्म ग्रंथ की मान्यता यहाँ नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से दूसरे गुणस्थान में एकेंद्रीय में सास्वादन संकित मानी गई है। ये मानी है कर्म सिद्धांत की अपेक्षा, कर्म ग्रंथ जो है ना उसकी अपेक्षा से दूसरे गुणस्थान में जो एकेंद्रीय जीव है उसमें सास्वादन संकित मानते हैं, तो उनकी अपेक्षा से एकेंद्रीय में 2 गुणस्थान मानते हैं, पहला और दूसरा। ये ध्यान में रखना है आपको। जी सर। और सर ये जो आप अभी अपन ने देखा था भगवती सूत्र, पन्नवना सूत्र, इनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, तो ये सब है तो भगवान की वाणी, तो इनमें अलग अलग मान्यताएं कैसे हो गई सर? मान्यता भेद तो देखो, जब ये इनका संकलन हुआ आगमों का, मान्यता भेद कब नहीं होता है, पहले अपने को ये समझना है कि मान्यता भेद जब नहीं होता है जितना जब भगवान ने जितना फरमाया था उतना का उतना हमारे सामने उपलब्ध हो। अब आप बताइए क्या उतना का उतना उपलब्ध है हमारे सामने? नहीं है। मात्र भी नहीं। हाँ, बस इसीलिए मान्यता भेद होते हैं, अपने को सभी भगवान की वाणी है ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप। हाँ सर। जय जिनेन्द्र सर, आपने बताया व्यवहार भाषा एक सत्य भाषा का भेद है। नहीं 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 नहीं, रॉन्ग हो गया। जो अपन एग्जाम्पल लेते हैं ना, नल आ गया, चेन्नई आ गया, आटा पिसाने जा रहे हो क्या, ये जो एग्जाम्पल प्रचलित हैं ये सभी व्यवहार भाषा के एग्जाम्पल नहीं है, ये व्यवहार सत्य के हैं। क्या शब्द बोलना है? व्यवहार सत्य। ठीक है। अच्छा, और ये जो व्यवहार सत्य है ना शाविका जी, ये व्यवहार सत्य जो है ना, ये सत्य भाषा का एक भेद है। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सत्य भाषा में एक व्यवहार सत्य है, उनके एग्जाम्पल्स हैं ये जो हम अधिकांश व्यवहार भाषा के लिए सुनते हैं। सर थोड़ा रिपीट कीजिए। हाँ। ओके, जो हम एग्जाम्पल्स मोस्टली सुनते हैं, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, आटा पिसाने जा रहे हैं, नल आ गया, चेन्नई आ गया, जो ये एग्जाम्पल हैं ये व्यवहार सत्य के भेद हैं, के एग्जाम्पल हैं। और व्यवहार सत्य सत्य भाषा का एक भेद है। कौन सी भाषा का? सत्य भाषा का एक भेद है, ये ध्यान में रखना है। व्यवहार भाषा का भेद नहीं है। ओके ओके, हाँ जी, और कोई प्रश्न? थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? हाँ सर, जय जिनेन्द्र श्रावत सर। हाँ जय जिनेन्द्र। मुझे आपने बहुत क्लियरली समझाया, डाउट तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ना बहुत कुछ लिखना रह गया है, तो उसके लिए मैं अभी आपसे टाइम लूं या फिर मैं आपको बाद में कॉल करूं? आप बाद में करेंगे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी बहुत जने क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ओके थैंक यू जी। और कोई प्रश्न है? ऐसा प्रश्न आया है कि अंतर्गत सूत्र में क्या सभी ने केवली समुद्घात किया था? आप खोज करना, जिनको भी देखो, ये इसमें ध्यान में रखना है कि केवली समुद्घात के लिए नियम बता दिया आपको कि जिनकी आयुष्य 6 महीना या 6 महीना कम थी केवल ज्ञान प्राप्ति के समय, वो तो नियमा करेंगे, और जिनकी आयुष्य ज्यादा है, 1 साल की है और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं। अगर कर्म उनके अधिक है आयुष्य कर्म की अपेक्षा तो वो कर सकते हैं, और बैलेंस में है तो वो नहीं करेंगे, ऐसा समझना है। और एक प्रश्न कब से ही रिपीट हो रहा है, 14वें गुणस्थान में लेशा, क्या चैट में आया था, 14वें गुणस्थान में लेशा है या नहीं? देखो, सिर्फ जो 47 बोल की बंदी का थोकड़ा चलता है उसमें 14वें गुणस्थान में शुक्ल लेशा मानी है, अधिक उसके अलावा अधिकांश जगह सभी जगह पर लेशा नहीं मानते हैं, 1 से 13 गुणस्थान ही बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है, शुक्ल लेशा मात्र 1 से 13 गुणस्थान तक ही मानते हैं। एक थोकड़े की अपेक्षा जो भगवती में चलता है उसका आधार मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी वर्तमान में,
कि उस 47 बोल की बंदी आप लिख लेवे इस थोकड़े की अपेक्षा से शुक्ल लेशिया 14वें गुणस्थान में मानी गई है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। मुझे ये समझना था कि अनाकार उपयोग और साकार उपयोग में जीव को पहले साकार उपयोग ही होता है हमेशा। पहले साकार उपयोग ऐसा तो अपन निर्णय नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि साकार उपयोग का मतलब होता है सामान्य बोध और अनाकार का मतलब होता है विशेष बोध। आप अपनी आईज क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे किसी भी वस्तु को देखेंगे, जैसे अपने हाथ में आपने पेन लिया, पेन को देखोगे तो पेन आपको पूरा का पूरा आकृति सहित नजर आ जाएगा। ठीक है साहब, तो वो आकृति आपको डायरेक्टली नजर नहीं आई थी, पहले वो विदाउट शेप आपको नजर आया था, सामान्य बोध हुआ था, फिर उसके बाद में आकृति नजर आई थी। तो उस किसी वस्तु को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसमें पहले अनाकार उपयोग होगा, उसके बाद साकार उपयोग होता है, क्योंकि विशेष बोध और सामान्य बोध दोनों चीजें हैं। नहीं, तो जब पहले अनाकार उपयोग होगा बाद में साकार उपयोग होगा, तो 10वें गुणस्थान में तो पहले साकार उपयोग हो रहा है। हाँ, ऐसा नियम है, किसी भी गुणस्थान की प्राप्ति जो होती है ना, और किसी भी लब्धि की जो प्राप्ति होती है, विशेष प्रवृत्ति की जो प्राप्ति है, उसमें साकार उपयोग में जो वर्तमान जीव होता है उसी में होती है, सामान्य बोध वाले जीव में नहीं होती। ये नियम लिखा दिया था मैंने। यहाँ पर आत्मा का विकास की बात है, जो गुणस्थानों की जो बात है ना, वो आत्मा के उत्कर्ष की बात है, और आत्मा उत्कर्ष की बात में ज्ञानोपयोग प्रथम होता है, दर्शनोपयोग बाद में है। उसके पूर्व में क्या था? उसके पूर्व में क्या था? जब ज्ञानोपयोग में 10वां गुणस्थान प्राप्त हुआ, उसके पूर्व में तो दर्शनोपयोग ही था ना, दर्शनोपयोग के बाद ही साकार उपयोग हुआ है, ऐसा। अच्छा, तो जीव को पहले के पूरक है। हाँ हाँ, अच्छा, एक दूसरे के पूरक ही मानना पड़ेगा कि दोनों साथ में भी हो सकते हैं, पर 10वें गुणस्थान में साकार उपयोग पहले होगा। साथ में कभी नहीं होते हैं, दोनों बदल बदल के ही होंगे, ये ध्यान रखना। साकार अनाकार साथ में कभी नहीं होता है। विशेष बोध, जैसे एग्जाम्पल के लिए विशेष बोध है तो सामान्य बोध नहीं है भाई। मति ज्ञान है तो मति दर्शन आदि तो पहले सामान्य बोध होता है, उसके बाद विशेष बोध रहेगा, विशेष बोध के बाद सामान्य बोध रहेगा, इस तरह से चलता रहता है। केवल ज्ञानी जो भगवान है ना, उनमें भी एक समय का है ज्ञानोपयोग, अगले समय में दर्शनोपयोग, अगले समय में ज्ञानोपयोग, उसके अगले में दर्शनोपयोग, ऐसे बदलता रहता है। तो पहले सामान्य उपयोग, इट मीन्स पहले ज्ञानोपयोग देन दर्शनोपयोग। ये लब्धि की अपेक्षा और किसी नए गुणस्थान की प्राप्ति की अपेक्षा से, और बाकी उसके पहले तो दर्शनोपयोगी था ना, और उसके पहले ज्ञानोपयोगी था, ऐसे लगातार वो चेंज होता रहता है, यूं मानते जाइए आप उसको। हाँ, तो सामान्य उपयोग को क्या कहेंगे हम? ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग? दर्शनोपयोग, सामान्य बोध को बोलते हैं दर्शनोपयोग। विशेष बोध जो होता है वो होता है ज्ञानोपयोग, और विशेष बोध जब होगा तभी वो गुणस्थान चेंजेस करेगा। हाँ जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके सर, और कोई प्रश्न है? जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। ये आपने जो मिश्र का जो पॉइंट्स बताया था उसमें गए तो भी या आए तो भी मिश्र है, तो इसका मतलब समझ में नहीं आया वो। देखो, गए ऐसा तो सामान्य समझने के लिए बताया था, जो आपको 3 लाइनें बताई ना मैंने। हाँ। उसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, उसमें ऐसा ध्यान में रखना है, गए तो उसका मिश्र, आए तो इसका मिश्र, उसका इसका, ठीक है, ये लाइनों में सेट करना है। सेकंड लाइन में आएगा इसका और उसका, गए तो इसका मिश्र, मतलब जो शरीर बनाया है तो इससे बन रहा है ना, तो इसका मिश्र होगा, और वो शरीर से वापस आए तो जो बना था उसका मिश्र होगा। आप तो 3 लाइनें ध्यान में रखिए, और कहीं आएगा तो अपन निवेदन कर देंगे। ओके सर। ये 1 to 6 गुणस्थान में आपने कहा कि 6 लेशिया है, तो शुक्ल, हाँ, तो फर्स्ट गुणस्थान मिथ्यात्व का होता है ना, तो उसमें हाँ, जो शुक्ल लेशिया है वो शपक श्रेणी के हिसाब से, मतलब जो नहीं, ऐसा है कि पहले गुणस्थान वाला जीव धर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उसके दया भाव तो हो सकता है ना मन में, और जब संकेत की प्राप्ति कर रहा है तो ऐसा कहते हैं कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से कि जब सम्यक्त्व की प्राप्ति जीव करता है, उस समय पर चौथे 5वें समय में जिन अशुभ प्रकृतियों का बंध होता है, उन प्रकृतियों का बंध पहले गुणस्थान वाला जीव नहीं बांधता है। उसके इतने अधिक शुद्ध भाव हो जाते हैं, इतने निर्मल भाव हो जाते हैं कि अशुभ प्रकृतियों को बांधता ही नहीं है। तो बहुत अच्छे भाव होते हैं उस जीव के, शुक्ल लेशिया हो सकती है, बाधा नहीं है। और इसका प्रमाण आपको ध्यान में रखें, तो पहले गुणस्थान से जीव काल करके 9 ग्रह तक जा सकता है, 5वें देवलोक से ऊपर जा सकता है, तो वहां पर शुक्ल लेशिया तो है, कोई बाधा नहीं है। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। छठे गुणस्थान में योग कितने बताए? मेरा रह गया था।
छठे गुणस्थान में योग होते हैं, कार्बन का योग को छोड़ करके 14 योग होते हैं। अच्छा सर, सारे योग ले लिए, कार्बन को छोड़ दिया सिर्फ। कार्बन को छोड़ दिया। 4 मन के तो होंगे होंगे, 4 वचन के भी हैं, औदारिक काया है, वेक्रिय लब्धि हो सकती है, आहारक लब्धि का प्रयोग कर सकता है तो आहारक आहारक मिश्र, वेक्री का करेगा तो वेक्री वेक्री मिश्र, और इन दोनों में औदारिक मिश्र भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ओके सर, धन्यवाद सर। हाँ सर, धन्यवाद। यस। और कोई प्रश्न है? जय जिनेन्द्र। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। ये युगलिक जो होता है ना, 86 युगलिक, उसमें ना लेशिया, कृष्णा, नील और कापो तो तेजु बताते हैं। तो ये इतने अशुभ लेशिया वाले होकर के भी ये देवता में जाते हैं और वैसे ही वापस पन्ना देखो, कृष्ण लेश, हाँ जी, हाँ जी, अब कृष्ण लेशिया जो है ना अशुभ लेशिया है, लेकिन कृष्ण लेशिया छठे गुणस्थान की अपेक्षा वो भी तो तरतमता है ना उसके अंदर। लेशिया का द्वार यू मान लीजिए, जो लेशिया ली गई है कृष्ण लेशिया बहुत भयंकर है अगर वो कृष्ण लेशिया के अनुरूप वो प्रवृत्ति करें, लेकिन उसके भी बहुत सारे अनंत अध्यवसाय हैं, अनंत गुणाहीन, अनंत गुणा अधिक, ऐसा भी हो सकता है कृष्ण लेशिया में, ये ध्यान में रखना है। एक कृष्ण लेशी जीव की दूसरे कृष्ण लेशी जीव से तुलना करेंगे ना साहब, तो अगला वाला अनंत गुणाहीन हो सकता है उसके भाव, एक के तो बहुत भयंकर भाव हो सकते हैं, कि बहुत कम भाव हो सकते हैं। जो जीव अगले समय में नील लेशा में जा रहा है, कापोत लेशा में जा रहा है, वो अभी लास्ट छूटने वाला है उसका, कृष्ण लेशा के किनारे पर है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमेशा उसके भाव खराब हो ऐसा जरूरी हो ऐसा नहीं है। तो वैसे ही वापस तीनों किलविशी है, वो भी एकांत मिथ्यात्वी है और उनकी भी लेशिया, तो फिर भी देखो भवनपति में कृष्ण लेशा है कि नहीं है, है ना, तो वहां पर जाके उत्पन्न हो जाए कोई बात नहीं है। इसीलिए उनमें कृष्ण कापोत आदि लेशा है, तो वो ऊंचे देवलोक में नहीं जाते हैं, वो छोटे देवलोक में ही जाते हैं, 2 तक ही जाते हैं, उसके ऊपर वो नहीं जाते हैं। धन्यवाद जी सर। जय जिनेन्द्र। सर, जो आपने योग द्वार में लास्ट जो प्रज्ञापना सूत्र की मान्यता बताई थी ना, उसमें तो एग्जाम्पल दिया था, वो एक बार वापस बता देंगे प्लीज। उसका जो गए तो उसका मिश्र, वापस आए तो उसका मिश्र, वो वाला थोड़ा सा एक बार ध्यान में रख लीजिए। ओके, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। यस, आई नो। आप समझ लीजिए आप कि औदारिक शरीर से वेक्री शरीर का निर्माण किया है, वेक्री शरीर बनेगा, वेक्री का मिश्र होगा, और वेक्री से पुनः औदारिक शरीर में आए हैं, तब भी वेक्री का मिश्र मानना है। ये तीसरी लाइन का एग्जाम्पल है। ओके ओके सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न? मिथ्यात्व गुणस्थान में शुक्ल लेशा कैसे? मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जीव के भी भाव अच्छे हो सकते हैं, बशर्ते वह सिर्फ उसकी दृष्टि, उसकी श्रद्धा शिव सुगुरु सुदेव सुधर्म पर नहीं हुई है। श्रद्धा नहीं होने के कारण वह पहले गुणस्थान में है और वह बहुत ज्यादा पाप नहीं कर रहा है, उसके भाव अच्छे हो सकते हैं, बहुत बड़ा दानी भी हो सकता है, अन्न पुण्य, पान पुण्य आदि वो पान पुण्य भी कर सकता है, कोई बाधा वाली बात नहीं है। सर, अपरामृत काल, विग्रह गति और चौथा क्या बताया था आपने? गत्यंतर। धन्यवाद सर। हाँ सर जी। जयेंद्र सर जी, निकाचित कर्म कौन कौन से कर्मों के बन सकते हैं? निकाचित कर्म जो है वो सर्वघाती प्रकृतियों के बनते हैं, और जैसे मान लो आयुष्य कर्म है उसको भी निकाचित प्रकृति में ही लेते हैं, जिसको नियमा भोगना ही पड़ता है, आयुष्य को तो भोगना ही पड़ेगा। और वैसे मोस्टली जो है किसी भी कर्म में बन सकते हैं, बस गाढ़ रूप से होना चाहिए। मूलतः घाती कर्मों की इसमें संभावना ज्यादा रहती है, बाकी अन्य कर्मों में बंधने में बाधा नहीं है। जी सर, एक ये कि अभवी जीव में भी शुक्ल लेशा होती है, तो उसके अंदर दया भाव कैसे आ सकता है? अभवी जीव को दया भाव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभवी जीव गौतम स्वामी के बराबर करनी करे ऐसा अपन ने सुना है, तो बहुत बड़ी साधना कर सकता है, द्रव्य दीक्षा का पालन कर सकता है, वहां से काल करके 9 ग्रेवक में जा सकता है कर्मी के बल पर। वो जितना अपन के भाव है ना, उससे अधिकांश अच्छे भाव वो लेके आ सकता है, शुक्ल लेशी आराम से हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। धन्यवाद जी। शुक्ल ध्यान कैसे किया जाता है?
शुक्ल ध्यान आत्मा की उत्कर्ष की अवस्था है। शुक्ल ध्यान जो है उसकी स्टार्टिंग 8वें गुणस्थान से ऊपर होती है साहब। यहाँ पर बैठ करके अपन ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं। जब जीव श्रेणी पर आरूढ़ होता है तभी शुक्ल ध्यान होता है। गुणस्थानों में आगे बढ़ने पर शुक्ल ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान कर नहीं सकते। हाँ जी, और कोई प्रश्न? एक कुछ प्रश्न वापस भेजा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। सर मेरा प्रश्न है एक। हाँ सर। सर मैं कब के हाथ खड़ा कर रही? जी जी, राइट बिल्कुल आदेश। हाँ सर, मैं ना उपशम में आपने बताया था कि पहले गुणस्थान में काल किया तो पहले गुणस्थान में पहले में गुणस्थान में जाएगा, उत्पन्न होगा। हाँ जी, और फिर आगे क्या बताया था आपने? पहले में उपशम है नहीं, ऊपर के गुणस्थानों में 5वें से लेकर के ऊपर के गुणस्थानों में कोई जीव काल किया है और वह शायद पहले 5वें से लेकर के ऊपर के गुणस्थानों में जीव काल किया है और वह शायिक संकेत वाला है, तो चौथे गुणस्थान में जाकर के चौथे में ही उत्पन्न होगा। ठीक है, चौथे में जाकर चौथे में उत्पन्न होगा। हाँ जी, और चौथे गुणस्थान में जो जीव काल किया है वो उपशम संकेत वाला है, तो वह चौथे से जाकर के दूसरे गुणस्थान में जाएगा, क्योंकि उपशम से गिरने वाला सेकंड में आता है और पहले में उत्पन्न सेकंड में हो जाएगा और अपर्याप्ता में ही उसको पहला गुणस्थान हो जाएगा। अच्छा, और तीसरे के लिए क्या बताया था सर? तीसरे में जीव काल ही नहीं करता है। काल ही नहीं करता। एक सर एक क्वेश्चन और मेरा आदेश। एक सर एक क्वेश्चन और मैं अभी जो आपने बोला था ना कि केवली समुद्घात करते हैं, तो समय सर में लिखने में रह गई थी, नहीं लिखा था, तो वो पहले और 8वां समय है औदारिक आयोग। समुद्घात क्या होता है यही समझाओ। औदारिक आयोग, हाँ सर, एक सेकंड में ये मैं बोल रहा हूँ फिर आपको बोलता ना। ये पहले 8वें में औदारिक आयोग, दूसरा छठा और 7वां में औदारिक मिश्र का योग। दूसरा छठा और 7वें में औदारिक मिश्र का योग। क्या होता है? एक सेकंड सर, एक सेकंड। तीसरे चौथे 5वें में कार्मण का योग। तीसरे चौथे 5वें में कार्मण का। हाँ जी, नहीं सर, समय बताया था कल आपने मेरे को, समय के लिए बोला है मैंने। पहले और 8वें समय में, ऐसा कर लो इसको, पहले और 8वें समय में औदारिक आयोग, दूसरे छठे 7वें समय में औदारिक मिश्र, तीसरे चौथे 5वें समय में कार्मण का योग, यही बोल रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। जी, एक समुद्घात की परिभाषा पूछी गई है, आप ध्यान में ले लीजिए। सम प्लस उद प्लस घात। सम का मतलब होता है समान भाव से, इसका मतलब होता है एक ही भाव से, और इसका ध्यान में लेवे तो कंसंट्रेशन पूर्वक, बिल्कुल एक समान भाव लेकर के। उद मतलब होता है शीघ्रता के साथ। क्षय का मतलब होता है घात मीन्स क्षय, कर्मों का क्षय करना। परिभाषा क्या बनी? समान भावों से शीघ्रता के साथ कर्मों का क्षय करना समुद्घात कहलाता है। दूसरी परिभाषा ऐसा होता है, अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकालना समुद्घात कहलाता है। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। वेदनीय समुद्घात जो है, असाता वेदनी का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे जीव रास्ते में जा रहा था, पांव के ठोकर लगी, नीचे गिरा और खून आ गए, ब्लड आ गए। अब दो प्रकार की स्थिति बनी, एक तो साता से उसको समता से स्वीकार करता है और एक दूसरा है विलक विलक के रोता है। उस निमित्त जो बना था उसको अपशब्द कहता है और अपने दर्द को इतना अधिक बढ़ा लेता है कि वो उसमें विहल हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। और परेशान होने पर क्या होता है कि जो उसके आत्मा के प्रदेश हैं वो उसके पोलार में, जहां जहां शरीर में पोलार है, पेट में खाली जगह है, मुंह में खाली है, कान में, आंखों में, नाक में, इन जगह पूरा उसको भर लेता है ठसाठस। इतना भयंकर वो अपने आप को असाता में इन्वॉल्व कर लेता है कि उसकी आत्मा के प्रदेश वाइब्रेट होने लग जाते हैं और वाइब्रेशन होने के पश्चात पूरे बॉडी को वो भर लेते हैं और मूल शरीर को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। ये होता है समुद्घात। इसका विषय बहुत लंबा है, मैंने आपको परिभाषा बताई। जब समुद्घात का विवेचन आदि कोई अध्ययन कराएंगे तब उसको आप देखने का प्रयास करना। सर आपके नंबर बता दीजिए ना प्लीज, मोबाइल नंबर। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, मोबाइल नंबर बता दीजिए ना आपके। मैं चैट में भेज दूंगा। यस जी सर। और कोई प्रश्न है ऋषभ जी? हो गया।
समुद्घत। हाँ, एक ही प्रश्न और लीला जी का, लीला जी बागमर, आप पूछ सकते हो, उसके बाद अपन क्लोज कर सकते हैं। सर हो गया मेरा। ओके राइट, धन्यवाद। ओके ओके, एक मिनट, ईशा जी बहुत बार मैसेज डाल दिया, उनका आंसर शायद मैंने दिया नहीं अभी तक। आकार उपयोग, साकार उपयोग, एक बार आकार नहीं अनाकार उपयोग बोलते हैं। पहली बात, जीव एक दूसरे गुणस्थान में जाने पर कौन सा उपयोग होता है? देखिए, साकार उपयोग का मतलब होता है स आकार, यानी आकार सहित विथ शेप उसको ग्रहण करना है, वो होता है साकार उपयोग। उसका दूसरा नाम है ज्ञानोपयोग। अगला होता है अनाकार उपयोग, मतलब विदाउट शेप, आकृति के बिना उसको ग्रहण करना है। जैसे मैंने इस हाथ को कहीं पर टच किया, जब तक मैं यह निर्णय नहीं कर पाता हूं कि यह खुरदरा, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, लुखा, चिकना कैसा है, तब तक वो सामान्य बोध है। और जैसे ही उसको वो निर्णय कर लेता है कि ये ठंडा है या गर्म है, वो साकार उपयोग में चला जाएगा। निर्णय हो गया साकार उपयोग, निर्णय नहीं कर पा रहा है अनाकार उपयोग। अब रही बात, 90 गुणस्थान की प्राप्ति हुई, 10वें की प्राप्ति हुई, 11वें की प्राप्ति हुई, किसी नए गुणस्थान की जो प्राप्ति है वह साकार उपयोग में होगी। साकार उपयोग के पहले अनाकार उपयोग रहेगा, अनाकार के उपयोग साकार रहेगा। ये क्रम तो चलता ही रहता है। और छद्मस्थ जीवों में साकार उपयोग अनाकार उपयोग की अपेक्षा 3 गुना अधिक होता है। गुणस्थान की प्राप्ति साकार उपयोग में होगी, ये ध्यान में रखना है। जय जिनेंद्र।